गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स की उस ब्रांच को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स डिस्क्राइब करता है कोई बॉडी मोशन में है तो वो क्यों है और है कि नहीं है, उसका काउज क्या है, वो सब मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का बहुत लंबा ब्रांच है ना। तो हमें इस स्टैंडर्ड में तो हमें बहुत छोटी चीज़ें पढ़नी है मैकेनिक्स की। अगर हम क्वालिफाई करते हैं और डॉक्टर बनते हैं तब तो फिजिक्स से कोई नाता ही नहीं है। अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो मैकेनिक्स का एक ब्रांच ही है बहुत सारा, 4 से 5 साल तक पढ़ना है हमें सिर्फ मैकेनिक्स मैकेनिक्स मैकेनिक्स। ओके, लेकिन इसमें हमें उसका छोटा सा पार्ट पढ़ना है, बहुत छोटा सा, वो भी 3 महीने में। और इंजीनियर में 5 साल, 3 साल 4 साल। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिक्स में जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है। तो मोशन जो होता है वो फोर्स की वजह से हो या फिर टॉर्क की वजह से हो। सबसे पहले हम फोर्स की बातें करते हैं। तो इन स्टैंडर्ड 8 में कोई हमसे पूछेगा कि व्हाट इज द फोर्स, तो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि फोर्स इज द पुश एंड पुल। या मतलब कि पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं। बट इन द स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 10 की बातें आएगी तो उससे पूछेगा, कहेगा भाई तो बच्चा ना डेफिनेशन है, हमें नया डेफिनेशन दो, हमें अच्छा डेफिनेशन दो, कम से कम 2 से 3 सेंटेंस का हो। ओके, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स इज एन इंट्रैक्शन विथ चेंजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और deform the object is called force। हमारे कहने का मतलब हुआ कि फोर्स एक ऐसा इंट्रैक्शन है जो कि बॉडी के मोशन को चेंज करेगा। अगर वो रेस्ट में होगा तो मोशन में होगा, अगर वो मोशन में होगा तो रेस्ट में होगा। या फिर बॉडी जा रहा होगा उत्तर और फोर्स नहीं जाएगा तो जाएगा पश्चिम, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। या फिर हमारे पास कोई अच्छा सा है गेंद 2 रुपया वाला और उस पर कस के फोर्स लगा दिए, वो पचक के हवा उसका ख़त्म, तो बॉडी को डिफॉर्म कर दिया। या फिर आटा का हम बना रहे हैं क्या, रोटी, तो आटा का गूंथ रहे हैं तो बन गया वो क्या, एक सेमी सॉलिड। अब उसको खींचें तो वो क्या बन गया, लोइया बन गया। तो वो क्या हुआ, फोर्स, हम लोगों ने फोर्स से अप्लाई किया, शेप चेंज हो गया, है ना। फिर हम फोर्स लगाएंगे तो वो रोटी बन जाएगा, उसका शेप चेंज हो गया, वो क्या है, फोर्स है। तो साइंस इज एवरीवेयर, बस आपको उसे समझना है। तो हमारा टॉपिक फोर्स के बारे में बहुत कुछ हो चुका। अब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स को 3 भाग में बांटा है। पहला है रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड्स। पहले समझते हैं व्हाट इज द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जिसमें कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो 2 पार्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन द रोटेशन मोशन, क्लास 11 में ही। अभी सिर्फ डिफिनीशन सबका समझते हैं। व्हाट इज द डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी आर दोज बॉडी इफ बी apply force on them then the distance between 2 points of an object change। तो अगर हम फोर्स लगाते हैं एक बॉडी पे तो एक बॉडी के बीच का 2 पॉइंट का डिस्टेंस चेंज कर जाएगा, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स क्या, जो बह सके उसको फ्लूइड कहते हैं, जो नहीं बहेगा उसको फ्लूइड नहीं कहेंगे। फ्लूइड दोनों होता है, गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है।
तो गैस को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। सॉरी उल्टा हो गया। गैस को बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, और लिक्विड को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देयर इज द मिस्टेक। नाउ कम टू द अदर ब्रांच। तो देखिए रिजिड बॉडी में दो चीज़ें होती है, एक स्टैटिक्स एक डायनेमिक्स। डिफॉर्मेटेड बॉडी में फर्दर डिवीज़न नहीं है। फ्लूइड में भी दो डिवीज़न है, एक स्टैटिक्स एक डायनेमिक्स। ओके, तो दो स्टैटिक्स किसको कहेंगे? दो रुका हुआ हो उसको स्टैटिक्स कहेंगे, जिसकी वेलोसिटी हमारे रिस्पेक्ट में 0 हो वह स्टैटिक्स के अंदर आएगा, और डायनेमिक्स के अंदर वो आएगा जो कि हमारे रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा हो, दैट इज द डायनेमिक्स। तो वो फ्लूइड में भी होगा, वो रिजिड बॉडी में भी होगा। लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें काइनेमेटिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, तो हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं। तो रिजिड बॉडी में तो हमारा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आया। तो स्टैटिक्स में फर्दर नो ब्रांच है, डायनेमिक्स में के अंदर दो ब्रांच है, एक है काइनेमेटिक्स, एक है काइनेटिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स मैकेनिकल फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें कि हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम बस उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके काज के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि फोर्स की वजह से मूव कर रहा है कि टॉर्क की वजह से मूव कर रहा है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि बॉडी मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लगा कि टॉर्क लगा, फोर्स किधर लगा, किस डायरेक्शन में लगा और क्यों लगा, वो सब कब क्यों कैसे, वो हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, नाउ कम टू द आवर टॉपिक। रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी? ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इस पे हम फोर्स लगाएं एफ। तो फोर्स लगाने के बाद भी जो है हमारा ए और बी का डिस्टेंस चेंज नहीं किया, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। इसमें क्या लिखेंगे? इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए बॉडी does not change on applying force is called rigid body। ओके, अब बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। देखिए, डिफॉर्मेबल बॉडी, इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक दोनों के बीच में ए और बी के बीच में दूरी इतना है, हम फोर्स लगाएं, वो पचक के ऐसे हो गया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। तो फोर्स लगाने की वजह से ए और बी पॉइंट के बीच का दूरी 2 कम हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है, कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये इस पर डिपेंड करेगा। तो डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या लिखेंगे? इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स डिस्टेंस
between two fixed body changes is called deformable body. Okay, now come to the Bharti statics. तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में कहीं आप स्टैटिक्स को स्टैटिस्टिक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो होता है मैथ का वो ब्रांच होता है जिसमें कि आप डाटा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टैटिक्स में। बहुत लोग स्टैटिक्स को स्टैटिस्टिक्स के साथ मिक्स कर देते हैं। तो स्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with object which are at rest. ओके, तो यह फिजिक्स का वो ब्रांच है जो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। अब डायनेमिक्स, डायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विथ deals with an object in motion। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके बारे में जो बताता है उसको डायनेमिक्स कहेंगे। डायनेमिक्स का दो पार्ट था, एक था काइनेमेटिक्स, एक था काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विथ deals with cause of motion। ओके, जैसे कि एक बस है, दिस इज द बस। तो बस में बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है, तो ये बस मूव कर रहा है। तो ये मूव कर रहा है तो किस कारण से मूव कर रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे बोलने काइनेटिक्स। यहाँ पे अगर हम जानेंगे कि भाई बस मूव्स, तो इसके बारे में हम काइनेटिक्स के अंदर जानेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स। ओके, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विथ deals with motion of a body without knowing cause of motion।
तो जो मोशन के काउज को जाने बिना ये डिस्क्राइब करे कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। जैसे कि ये बस है, अब बस के अंदर जो है आदमी जो है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, बस इतना जानते हैं। तो बस मूव कर रहा है विंडो सिटी भी से, तो वो रेस्ट में है कि मोशन में है। और अगर हम जानेंगे रेस्ट में है तो स्टैटिक्स हुआ, अगर जानेंगे वो मोशन में है तो वो काइनेमेटिक्स में हुआ। लेकिन क्यों कर रहा है उससे हमको कोई रिश्ता नहीं है कि कौन सा फोर्स काम कर रहा है, टॉर्क काम कर रहा है, हम उसको ढकेल रहे हैं कि उसका इंजन से चल रहा है ना, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वह काइनेमेटिक्स के अंदर आया। अगर हम जानेंगे कि बच्चा वो अपना इंजन चलेगा, नहीं 4 आदमी पीछे से धक्का देगा तो उसके कारण चल रहा है, 4 आदमी धक्का दे रहा है तो बस नहीं चल रहा, 5वां आदमी आया तो धक्का दिया तब बस चलना स्टार्ट हुआ। तो ये सब जितना भी पढ़ेंगे वो काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब बाकी सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, और हमारे चैनल फिजिक्स इजी में आपका स्वागत है, और इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसका भी फिजिक्स इजी हो जाए। थैंक यू।